हाय, गुड आफ्टरनून। मंगलवार के सास, बहू और सेंसेक्स के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अपन लोग की आज मदद करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज की एवीपी रिसर्च सोनी पटनायक होंगी। दिख नहीं रही सोनी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सोनी जी, थोड़ा सा निफ्टी पे आपका मूड चेक ले लूंगा। क्वेरीज जो आई हैं वो सॉल्व करेंगे और हुआ समय एक बढ़िया सी एसबीएस, एक या दो जो भी हो, एसबीएस स्टॉक पिक के आइडियाज आपसे। पहले तो हम तक रीच आउट करने के, यानी कि सास, बहू और सेंसेक्स की जो टीम है उनको रीच आउट करने के तरीके, ये है टोल फ्री नंबर 7045220000। इनफैक्ट ये व्हाट्सएप नंबर भी है और टोल फ्री समय समय पे खुलता है, तो इस समय वो लाइन खुली हुई है। आप में से इक्का दुक्का क्वेरीज मैं कोशिश करूंगा शो में शुमार कर लूं। और साथ में नहीं इन सब पे मत भेजिए। दूसरा, ये डायरेक्टर साहब जज्बाती हो गए। ये डायरेक्टर साहब कहाँ से उठा लाया पुराना, ये सब हटा दीजिए। एक तो वो व्हाट्सएप नंबर है, दूसरा ईमेल आईडी मैं पढ़ देता हूँ, शायद डायरेक्टर साहब लिख के नहीं लेकर आए। सास, बहू और सेंसेक्स @nw18.com। ये दो तरीके हम तक रीच आउट कर। अब लाइए जरा मार्केट्स। बढ़िया मंगलवार का दिन है, मंगल सी स्क्रीन आपको नजर आएगी। अपन छुट्टी से लौट के आए थे फ्राइडे को, तब बढ़िया तेजी थी, गैप के साथ शुरुआत हुई थी, दिन भर गैप इंटैक्ट था और मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति हुई थी। वैसे ही आज का सेशन है, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौट के आए, ग्लोबल संकेत बढ़िया थे, गैप के साथ शुरुआत हुई, लार्जली वो गैप इंटैक्ट आपको नजर आएगा। इनफैक्ट एज वी स्पीक दिन के हाईज के इर्द गिर्द, मेरे ख्याल से आज दिन के हाईज थे 370 के, 368 के आसपास के जोन्स के, यानी कि तब थे हम 540 550 पॉइंट ऊपर, अभी भी 500 पॉइंट प्लस की तेजी है। तो बढ़िया गैप इंटैक्ट है, मजबूती के साथ अब तक कामकाज होता हुआ हूबहू फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन जैसा। और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन जैसा ही सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। फ्राइडे को भी ऐसे ही हुआ था, आज भी वैसे ही है। चौतरफा, आसान शब्दों में, खरीदारी का मूड है। गेन्स को लीड तो खैर वो रियल्टी, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं, पर हैवी वेट्स में बैंक सपोर्टिव है, हैवी वेट्स में ऑटोज में अच्छा रुझान है। बैंक्स हो, मतलब प्राइवेट बैंक्स या फाइनेंशियल्स, ये पॉकेट्स बढ़िया कर रही हैं आज के सेशन में। तो वेटेज के लिहाज से ये है, अदरवाइज परसेंटेज मूवर्स मैंने पहले आपको हाईलाइट कर दिए। इनफैक्ट तेजी का आलम यह है कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से 2 और 3 ही सिर्फ लाल में नजर आएंगे। वो भी एफएमसीजी मेजर्स हैं, वो भी सिर्फ पस पड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने आउट परफॉर्म कर रखा था, तो आज थोड़ा सा ठंडे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दबाव आ गया हो। कोई नेस्ले, एचयूएल सिर्फ हल्के से लाल में नाम मात्र के हैं, आईटीसी लाल हरे के बीच में झूल रहा है, बाकी सारे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक प्लेट और दिखाता हूं, जरा निफ्टी की कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। बैंक्स देखिए, एचडीएफसी बैंक सुबह से चर्चा हो रही है, क्या मूव्स बन रहे हैं, 3% प्लस का उछाल है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, ये लिस्ट लंबी करता तो सारे बैंक्स हैं, और उसके अलावा रिलायंस और लार्सन एंड टूब्रो जैसे हैवी वेट्स हैं जो इस समय बाजार की मदद कर रहे हैं। वो देखिए एचयूएल, नेस्ले नाम मात्र के हल्के से लाल में फ्लैट हैं, बाकी स्क्रीन बढ़िया है। एक और कंफर्टिंग चीज दिखाता हूं आज के सेशन में। बीच में सरदर्द बना था इंडिया विक्स, वो 65% के आसपास का जंप बना था, याद है आपको। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल ठंडा नहीं पड़ा था, आज जाके बढ़िया ठंडा पड़ा है और कंफर्ट में कह लीजिए आ रहा है। 15 से 18 का जोन फिर भी कंफर्ट वाला है। हम आज 18% करेक्ट होकर इंडिया विक्स इस समय कामकाज करता हूं, ये एक और कंफर्टिंग चीज। और एक और अच्छी चीज, मार्केट का ब्रेथ, एडवांस डिक्लाइन रखिएगा स्क्रीन पे, ना सिर्फ हैवी वेट्स, अक्रॉस द बोर्ड। फ्राइडे को अगर 5:1 एडवांसेस के फेवर में था, तो आज 9:1 का रेशियो है। इनफैक्ट 90% से ज्यादा शेयर जितने ट्रेड हो रहे हैं इन ग्रीन, मजबूती में, बढ़त में कामकाज कर रहे हैं। यह है आज की स्क्रीन। टच वुड, मंगलवार बढ़िया चल रहा है। सोनी जी, बचा हुआ मंगलवार भी बढ़िया चलेगा और क्या बुधवार भी अच्छा हो जाएगा? मूड कैसा दिख रहा है? निफ्टी पर रणनीति क्या होगी आप लोग की? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, सारे दर्शकों को भी। देखिए, आज जिस तरीके से गैप अप होने के बाद एक सस्टेन कर रहा है, ऑफ कोर्स काफी रेजिस्टेंस इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक किया है। हमें लगता है कि ये कंटिन्यू हो सकता है कहीं ना कहीं 23,000 की तरफ। अगर एक बेस स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है तो आपको पोजिशनली निफ्टी 23,600 23,800 के रेंज पे भी नजर आ सकता है, और ये इसी हफ्ते में भी पॉसिबल है।
हमें लगता है ये गैप अप के थ्रू कर रहा है, सो वो वहां पे चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स आज इंडेक्स या फिर आज ये मार्केट को लीड कर रहा है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, जहां पे ब्रेकआउट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर और बेटर कंपेरेटिवली विजिबल नजर आ रहा है। हमें लगता है बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्ट्रेंथ बेटर है, यहाँ पे 52,000 के रेजिस्टेंस को बहुत समय के बाद यहाँ पे ब्रेक किया है और सस्टेन कर रहा है। सो बैंक निफ्टी अगर आज 52,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे भी होल्ड करता है टुवर्ड्स 53,000 लेवल्स ये हफ्ते में नजर आ सकते हैं। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में पोजीशंस लॉन्ग के तरफ बनी रहनी चाहिए। 52,000 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। एक बार 53,000 लेवल्स के नजर आ सकते हैं तो वहां पे एक बार बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। चलिए, ये है निफ्टी बैंक की आज की रणनीति। इंडिविजुअल स्टॉक्स हरकत में है, कुछ स्टॉक्स पे आगे मैं सोनी जी से रह के बातचीत करता रहूंगा। वैसे इंडसइंड बैंक रखिएगा, पॉजिटिव रबॉफ का मेरे ख्याल से बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स की वीकेस्ट लिंक, बढ़िया 6.5% का मूव। श्रीराम फाइनेंस, एनबीएफसी में कह रहा था अच्छा कर रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस स्क्रीन पर आएगा, गजब के मूव्स हैं। ऑटोज में टाटा मोटर, खैर सबसे पॉजिटिव डेवलपमेंट तो ट्रम्प साहब के कह ही देना कि हम ऑटो के लिए रिलीफ की तैयारी कर रहे हैं, वही रीजन था, गैप के साथ खुला था, उसके बाद कोई जूस नहीं है। 4-5% ही मजबूती के साथ डटा खड़ा हुआ नजर आएगा। खैर आज अपन दिल्ली, लखनऊ, बुलंदशहर जा रहे हैं, जहां से क्वेरीज सॉल्व करनी है। सब जुड़ते हुए आपकी स्क्रीन पे, सबको गुड आफ्टरनून। दिल्ली से रूमा जैन जुड़ती हुई। रूमा मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून रूमा मैम। क्या करते हो दिल्ली में आप? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे वाह, तो आप तो बढ़िया फंडामेंटल्स टटोल के करते होगे कामकाज। आई कैन नॉट से आई एम नॉट दैट गुड इन शेयर मार्केट, माय लक इज नॉट दैट गुड इन शेयर मार्केट। तो प्रैक्टिसिंग सीए हो या डिग्री लेके अभी कुछ नहीं कर रहे हो? नहीं, प्रैक्टिसिंग। ओह ग्रेट मैम। और रूमा मैम, फिर स्टॉक्स जो ले रहे हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही ले रहे हो सारे, ऐसा है? मोस्टली आर लॉन्ग टर्म्स। ओके, चलिए रूमा मैम पहला सवाल। हाँ जी, माय फर्स्ट इज Hyundai शेयर्स। Hyundai के शेयर्स लाइक आई हैव 410 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1960, आईपीओ अलॉटमेंट था वो। हाँ, सो क्या सजेस्ट करते हैं आप, लाइक आई शुड होल्ड देम और सेल देम? थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड छोटा है इसका, लेकिन सोनी जी जितनी लिस्टिंग हिस्ट्री है उसको देखकर, पोजीशनिंग देखकर क्या समझ पड़ता है? क्योंकि नुकसान तो हो रहा है, सबने कहा था फंडामेंटली बढ़िया है। हाँ, ये बात अलग थी कि बहुत ज़्यादा टेबल पे नहीं छोड़ा था आईपीओ वैल्यूएशंस के लिहाज से, ऐसी बात करते थे जब आईपीओ आया था। उसके बाद खैर इनकी भी गलती नहीं, ग्लोब का मामला भी गड़बड़ा गया। अब हम इन्वेस्टर्स करें क्या जो आईपीओ के समय से फंसे हुए हैं? 300 रुपये का नुकसान हो रहा है, और सिर्फ रूमा मैम नहीं, हम बथेरे लोग हैं ऐसे जो इस आईपीओ में फंसे हुए हैं। देखिए हमें लगता है यहाँ पे जो एक करेक्शन नजर आया था 1540 लेवल्स तक, वहां से एक अच्छा रिवर्सल दिखा रहा है। करंट प्राइस पर अगर चाहें तो थोड़ा सा एवरेज आउट कीजिए ताकि आपका जो ओवरऑल बाइंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए और थोड़ा सा नीचे तरफ आ जाए। पोजिशनली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर 1540 के ऊपर सस्टेन करता है पोजिशनल बेसिस पे, धीरे धीरे करके टुवर्ड्स 1800 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो अगर आप इसी लेवल पे एवरेज करेंगे आपका वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा एंड टुवर्ड्स 1800 जब आएगा उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक होल्ड कर सकते हैं और 1540 का एक अच्छा सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए, एवरेज आउट करके रिड्यूस कीजिए कॉस्ट एंड देन टुवर्ड्स 1800 आप बुक कीजिए। ठीक बात है। Hyundai फिलहाल के लिए तो होल्ड करेंगे। लखनऊ से तान्या मैम। तान्या मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मैम आपका सवाल। सर मेरे पास में नायरा एनर्जी का 108 शेयर है, बाइंग प्राइस 150 रुपए है। इसे रखना है कि मतलब अभी होल्ड करना है कि हटाना है? कि ये तो बहुत पुराना माल होगा, नायरा एनर्जी सालों हाँ से जी। रखा हुआ है क्या? हाँ जी। और आपने ट्रैक भी नहीं करा कि क्या हुआ इस कंपनी के साथ? ऐसा है क्या, भूल गए थे लेके? नहीं, मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली किया हुआ था, तो हाँ, तो उन्होंने हस्बैंड मुझे को एडवाइस किया हुआ था लेने के लिए। नहीं तो वो ठीक है, लिया होगा, सही लिया होगा। ये एक जमाने में एसआर ऑयल के नाम से जानी जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद इसको रशियन रोजनेफ्ट ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद ये डीलिस्ट हो गई थी मैम। अब ये शेयर ट्रेड नहीं होता नायरा एनर्जी का, अ, और 1 साल की विंडो तक मिली थी आप लोगों को अपने शेयर सरेंडर नहीं, करने मेरे के पास लिए।
सर इसका बाईबैक का ऑप्शन आया हुआ था। हाँ, ये आज से खुलेगा वो बायबैक का ऑप्शन, सही कह रहे हो, 731 रुपए पे हाँ जी, हाँ टेंडर जी। कर देना आप। आपका ओके। छोड़ा हुआ भाव और अभी भाव 731 रुपए शायद पर शेयर पे बायबैक आया है ना, हाँ जी, हाँ जी। रशियन प्रमोटर्स का। हाँ करीब जी। 2.5 करोड़ शेयर्स वापस लेने वाले हैं, बचे हुए पब्लिक शेयर होल्डर्स से वापस ले रहे हैं। आप निकालो मैम, सरेंडर कर दो शेयर। ये डीलिस्टेड कंपनी है, अभी ट्रेड भी नहीं होती। ओके ओके सर। सोनिया, आपने देख रखा है क्या इसके बारे में कुछ? नहीं आशीष, इसमें एक्चुअली डेटा वाइज कुछ है नहीं नहीं है, ये तो कंट्रीब्यूट करने वो तो है ही नहीं। एसआर ऑयल जी। खत्म हो गया, लिस्ट ही नहीं है। मैम जरा देखना इसका, माइनॉरिटी शोल्डर्स के लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है। अपने हस्बैंड से बातचीत करिएगा और अपने शेयर जो कुछ है एसआर ऑयल के, यानी कि अब हो गई नायरा एनर्जी, अब ट्रेड नहीं होती, इसे सरेंडर कर दीजिए। यही एक और विंडो मिली है लकीली आपको, इस्तेमाल करिए उस विंडो का। बुलंदशहर से मोनिका जी जुड़ती हुई। मोनिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मोनिका मैम, तो सर मोनिका मैम अपनी मुलाकात हो चुकी है क्या? 2 बार हो चुकी है सर। देखा, देख के पहचान गया था मैं। मोनिका मैम कैसे हो और कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? आप ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। मोनिका मैम पहला सवाल कौन सा? सर 300 निफ्टी ऑटो 20 लिए हैं हमने 205 के रेट पे, अभी रिसेंटली लिए हैं। तो क्या ये सही विकल्प है कि अगर हम किसी ऑटो सेक्टर में ना इन्वेस्ट करके अगर ऑटो 20 में शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या ये सही रहेगा लॉन्ग टर्म के पर्पज से? वो डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे। इंडिविजुअल स्टॉक्स निफ्टी 20 ऑटो 20 को आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, पर वो स्किल होनी चाहिए कि वो स्टॉक सही चुन लो आप। नहीं तो अगर ऑटो पे दाव लगाए ना तो ज्यादा अच्छा तरीका है निफ्टी ऑटो 20 के थ्रू। डायरेक्टर साहब अपने पास है क्या निफ्टी ऑटो 20? कितने में चल रहा है? सोनी मैम आपके पास है क्या? नहीं आशीष जी, मेरे पास नहीं आ रहा है डेटा। अच्छा, फिर ये तरीका सही है क्या? निफ्टी ऑटो मैं अभी चेक कर लेता हूं, अभी करंट भाव क्या चल रहा है। लेकिन निफ्टी ऑटो भी अभी हाल फिलहाल लिया है। ऑटो बहुत पिटा हुआ था, चाहे मारुति हो, ह्युंडई हो, टाटा मोटर्स हो, ऑटो एंसिलरीज हो, सब पिटे हुए थे सोनी मैम। तो ये सही तरीका है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक की स्टडी ना करके ऑटोज पिटे हुए हैं, होपफुल हैं अपन लोग, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी रहेगी, बीज लेके एंजॉय करें ऑटो के मोमेंटम को। ये आइडिया ठीक है क्या मोनिका जी का? आशीष, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां पे डिसेंट आइडिया है अगर आप उसमें बेट लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है, ओवरऑल सेक्टर आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है और मोर देन 6 मंथ्स हो गया अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। बट अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी हम एनालाइज करने जाए, करेक्शन काफी स्टीप हुआ है। कहीं ना कहीं इस लेवल से अगर कोई इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, थोड़ा सा वो रिवर्सल आएगा ओवरऑल सेक्टर पे। जस्ट वो एक करेक्शन जो होता है उसके ऊपर का जो एक रिवर्सल है वो एक्सपेक्टेड है। सो उस लिहाज से, उस नाते में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं ऑटो 20 की तरफ। उसी वही प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हैं। बट ओवरऑल फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें एक बार अपने जो भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं उनसे भी एक बार आप कंफर्मेशन ले लीजिए एंड ओवरऑल एक फंडामेंटल व्यू कि कैसा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है कमिंग क्वार्टर्स में, वहां पे भी एक बार जानकारी लेना चाहिए मुझे लगता है। ओके, वैसे लिया बड़ा सही है आपने। मेरे ख्याल से 205 की खरीद थी, 203 204 तो लोस थे पिछले कुछ दिनों में। अभी 2-3 दिन पहले ही लिया है क्या? जी सर, अभी ही। हाँ, 216 217 दिखा रहा है निफ्टी ऑटो 20। बढ़िया है। खैर, ये आ गया व्यू आपके ऑटो 20 के आइडिया पे। ये आइडिया कहाँ से आया था निफ्टी ऑटो 20 का मैम? सर हमने अनुज सर के कहने पे एक बार जूनियर 20 में हमने इन्वेस्टमेंट किया था, तो हमने कहा कि ऑटो में ही क्यों ना शिफ्ट हो जाएं। अब सारी मधुमक्खियां ही पकड़ ली आपने एक एक करके। राइट। जूनियर के साथ ऑटो 20 भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, सही है। पर सेक्टर हाँ, सेक्टोरल थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थीमेटिक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ध्यान रखिएगा। वो निफ्टी जूनियर की कहानी अलग है। खैर, तानिया मैम अगला सवाल। मेरे पास सर गुडईयर इंडिया का 108 शेयर, बाइंग प्राइस है 1410 रुपये 49 पैसे का। और आपने अपने सवाल में लिखा था कि वन स्पेशल रिक्वेस्ट, क्या पॉसिबिलिटी है इस शो में राजेश अग्रवाल या फिर गौरांग सर को जोड़ने की? हाँ क्योंकि मैं जी। फंडामेंटल सजेशन चाहती हूँ, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अब मैं तानिया जी ये कैसे पूरा करूँ? आपने फंसा दिया है। गौरांग सर हैं क्या? लीजिए तानिया जी, गौरांग सर आ गए आपके लिए। गौरांग हेलो सर, आपके बिना चलता नहीं है हमारा।
तान्या मैम, तो गुरांग सर से आप ही सवाल पूछ लो। हेलो सर। हेलो तान्या जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे पास में गुडियर इंडिया का 108 शेयर है। बाइंग प्राइस जी 1410.49 का है। जी। सर मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखूं या हटा दूं? देखिए तान्या जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लंबी अवधि का नजरिया देख के ही यहाँ पर निवेश किया होगा। और दो तीन चार चीजें बताना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है निवेशकों को जानकारी रखने के लिए। एक तो टायर कंपनी, पहले तो कच्चे तेल पर निर्भरता बहुत होती है। फिलहाल कच्चे तेल के दाम नीचे चल रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक बात। दूसरी बात सकारात्मक ये है कि बहुत सारी नई गाड़ियां लॉन्चेज हो रहे हैं, चाहे वो 2 पहिया हो, 3 पहिया हो, या फिर चौपहिया हो, या फिर बड़ी गाड़ियां जो कि माल ढोने के लिए काम आती है, बस, ट्रक, डंपर वगैरह। तो वहां से न्यू ऑर्डर मार्केट तो बहुत दुरुस्त लग रहा है हमें टायर सेक्टर के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ पूरे टायर सेक्टर की, तान्या जी। दूसरी बात होती है कि टायर अगर लंबी अवधि तक वाहन में चलता है तो वो घिस जाता है, और अनिवार्य रहता है कि वो टायर को रिप्लेस कर दे, आप बदल दे। और कमूमन अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है और एक ही कंपनी के टायर लगाता है तो उनको भरोसा बैठ जाता है। तो रिपीट ऑर्डर मार्केट जो होते हैं तान्या जी, वो बहुत बड़ा है। कंपनी सक्षम और मजबूत है। लिक्विडिटी यानी कि जो वॉल्यूम्स होते हैं उसको लेकर के शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश नीचे की तरफ होती है। ये केवल छोटी मध्यम अवधि के लिए जो कारोबार करते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छा है, मार्केट शेयर काफी अच्छा है। और दो चीजें मैंने जो कही, एक तो ऑर्डर दोनों तरफ से, न्यू मार्केट एंड रिप्लेसमेंट मार्केट, और तीसरा कच्चे तेल के दाम नीचे आ रहे हैं। तो सभी समीकरण ये कहते, और टायर एक बहुत महत्वपूर्ण पुर्जा होता है तान्या जी, किसी भी वाहन में। साइकिल में भी अगर आपके टायर नहीं होगा तो आप साइकिल नहीं चला सकेंगे। तो कहने का बिल्कुल तात्पर्य है कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो काफी सक्षम और मजबूत कंपनी है। जी। लीजिए तान्या मैम, सेटिस्फाइड? हाँ जी सर, हाँ जी। थैंक यू सर। गुरांग सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू बहुत सो बहुत मच धन्यवाद। स्पेसिफिक धन्यवाद क्वेरी सर। सॉल्व करने के लिए। थैंक यू धन्यवाद सर। जी। रूमा मैम, अगला सवाल। My next is Tata Steel की holding है 1000 shares at the rate of 155. और रूमा मैम क्यों लिया था? क्यों से मैंने मतलब सोचा था कि चल रहा है इसलिए घुस गई थी आप, या लंबी अवधि का ही सोच के घुसे थे? 3 years बैक लिया था ये, इसके बाद तो स्प्लिट भी हो गए इसके शेयर्स। 3 इयर्स बैक लिए थे? हाँ तो जी, अब एडजस्टेड एक्विजिशन प्राइस है 155 की, है ना? राइट। तो लंबी अवधि के लिए आज से सोनी मैम इतने साल रुके तो भी कमा के नहीं दिया इसने, अभी क्या करना है? उस टाइम ध्यान नहीं गया ना। देखिए स्टॉक हाँ सोनी मैम। जी देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर हम पोजिशनली चार्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है 145 150 के लेवल्स पे मल्टीपल रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। तो जब तक वो क्रॉस ना हो जाए तब तक डिफिकल्ट रहेगा। और उसके ऊपर ही आपको वो मूव नजर आ सकता है जहां पे वो अगेन टुवर्ड्स 180 लेवल्स टेस्ट कर सकता है, बट बहुत समय लगेगा। यहाँ पे आपको ये होल्ड करना पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको 130 और 120 के बीच में दोबारा नजर आए तो वहां पे आपको एवरेज आउट करते रहना पड़ेगा। तभी जाके वो पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका कॉस्ट रिड्यूस होके आप उसमें इसमें प्रॉफिट के थ्रू निकल सकते हैं। बट ये लॉन्ग टर्म प्ले रहेगा एक बार के लिए। दिल्ली से हिमांशी जी फोन लाइन पे जुड़ती हुई। हिमांशी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछे मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में पता करना था। मेरा बाइंग प्राइस था 43.10। हाँ, और सर 1100 क्वांटिटी है मुझे बताया जा रहा है। हाँ जी सर। क्यों लिया था हिमांशी? मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के लिया हुआ है या ट्रेडिंग वेडिंग का मूड था? सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के लिया था मेरे फादर ने। इट्स बीन ओवर इयर्स। तो अब इसकी पोजीशन से समझ नहीं आ रहा कि इसे अभी भी होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए सोनी जी? ठीक है, स्टॉक मुझे एट मैक्स 40 तक नजर आ रहा है। उसके ऊपर टेक्निकली लग नहीं रहा है कि पोजिशनली वो उसके ऊपर निकाल पाएगा। बहुत स्ट्रेंथ है नहीं। अगर देखेंगे तो थोड़ा सा भी रिवर्सल दिखा रहा है, करंट लेवल से बाउंस कर सकता है। 38 का पहला रेजिस्टेंस है। देन मैक्स टू मैक्स पोजिशनली भी अगर हम देखें तो 40 तक ही जा सकता है। यहाँ पे एक बार आप अपने फंडामेंटल एनालिस्ट से भी पूछ लीजिए, अगर और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए एक लॉन्ग टर्म प्ले के लिए, शायद वो बेटर यहाँ पे सजेशन दे पाए। बट चार्ट्स के अनुसार वीकनेस रहेगी यहाँ पे, एंड टुवर्ड्स 40 के लेवल्स पे अगेन सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। ओके। मोनिका मैम, अगला सवाल।
Sir, my next question is I have 100 Crompton wheats at the rate of 355. Should I hold or average? क्रॉम्पटन कंज्यूमर डायरेक्टर साहब चार्ट उठाइएगा जरा स्क्रीन पे। 100 शेयर हैं, 355 की खरीद है। और मोनिका मैम ये अपन लॉन्ग टर्म का सोच के रखे हुए हैं ना? Yes, sir. सोनी मैम क्या करा जाए? 15-16 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए क्रॉम्पटन पे आप होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल स्टार्ट हो रहा है और हमें लगता है कि टुवर्ड्स 370 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, जहां पे उसका एक मेजर रेजिस्टेंस आएगा। कहीं ना कहीं पोजिशनली 370 के ऊपर अगर निकाल पाता है देन टुवर्ड्स 400 लेवल्स भी पॉसिबल है, बट ये लॉन्ग टर्म प्ले रहेगा। करंट लेवल से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं एवरेज आउट करने के लिए। 300 का एक अच्छा क्लोजिंग बेस पकड़ रहा है, सो हमें लगता है उसी बेस को पकड़ते हुए रिवर्सल यहाँ पे स्टार्ट होता है टुवर्ड्स 370 एंड 400 पोजिशनल बेसिस के लिए। ओके, चलिए भाई, इस नोट पर रूमा मैम, तानिया मैम, मोनिका जी, इवन हिमांशी जो फोन लाइन पे जुड़े थे, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। सोनी मैम आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपसे SBI स्टॉक पिक लेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए पहले तो आज की SBS स्टॉक पिक। डॉक्टर साहब स्टिंग जो बनाया आपने बड़ी, सोनी मैम स्टिंग कैसा लगा और स्टॉक कौन सा है? जी आशीष जी, आज यहाँ पे पिक में रेकमेंड करना चाहती हूँ SBI लाइफ। SBI लाइफ आज काफी टाइम के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और हमें लगता है ये ब्रेकआउट यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी है SBI लाइफ में खरीदारी करने के लिए। हमने ऑल्दो उसको ऑप्शन के माध्यम से दिया है, बट मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए लग रहा है कि टुवर्ड 1620-1650 रेंज को टेस्ट कर सकता है। सो आप चाहे तो फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं, कैश लेवल पे भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 1540 का एक अच्छा सपोर्ट है, स्टॉप लॉस बट यहाँ पे लगाइए 1530। सो 1530 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कीजिए 1650 टारगेट के लिए। लीजिए, SBI लाइफ है सोनी जी की, JM फाइनेंशियल्स की इस समय की प्रिफर्ड पिक, खरीदारी करने का मन। सोनी जी ने डायरेक्टर साहब के बनाए हुए स्टिंग पिक को जवाब नहीं दिया है। डायरेक्टर साहब आई एम सॉरी, आपका स्टिंग अच्छा नहीं है। सोनी जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक पे जाऊं उससे पहले अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे नो योर कंपनी। सिम्फनी ने, वो जो एयर कूलर्स बनाने की कंपनी है, उसने अपडेट दिया था कि कुछ डाइवेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी विदेशी सब्सिडरीज में। कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको की थी शायद। क्यों, क्या आइडिया है, कितनी कमाई हो सकती है उस डाइवेस्टमेंट के थ्रू, कोर बिजनेस कैसा चल रहा है, इन सब पे बातचीत होगी। निरपेश शाह साहब होंगे हमारे साथ 1:27। नमस्कार।